नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 12 सितंबर 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने योग पर यानी उस मीठी याद की यात्रा पर बहुत जोर दिया है जो आत्मा की शक्ति है। ओम शांति। हाँ बिल्कुल, आज बाबा का पूरा फोकस इसी बात पर रहा। बाबा ने दिल को छू लेने वाले शब्दों में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। कितना सीधा और गहरा इशारा है कि अगर रूहानी मंजिल पानी है, पवित्र बनना है, कर्मों के बोझ से हल्का होना है, तो उसका मुख्य आधार एक बाप की याद ही है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बाबा बिल्कुल हाथ पकड़कर रास्ता दिखा रहे हैं। और ये कोई साधारण बात नहीं है। ये ज्ञान कोई साधु संत नहीं दे रहे। बिल्कुल, बाबा ये याद दिलाते हैं कि ये ज्ञान वो हमारा अपना बेहद का बाप है। हाँ। जो हमें हमसे बेहतर जानता है। हम आत्माएं हैं, उनके रूहानी बच्चे, और वो हैं हमारे रूहानी पिता, बेहद के पिता। जैसे हमें ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए, है ना? हाँ, ये ऑर्गन्स, ये साधन। बिल्कुल साधन। वैसे ही बाबा भी इस कर्म क्षेत्र पर हमें पढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए वो ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। इसीलिए हम स्नेह से बाप दादा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, दादा यानी प्रजापिता ब्रह्मा को तो साकार में देखा भी, लेकिन बाप शिव बाबा, उन्हें तो ज्ञान चक्षु से ही जानना है। हाँ, जानना है, अनुभव करना है। हाँ, और वो हमें हमारे असली घर की भी याद दिलाते हैं, शांति धाम। शांति धाम, जहाँ आत्माएं अपने शांत स्वरूप में रहती हैं, कोई कर्म नहीं, कोई खेल नहीं। यहाँ इस दुनिया में तो हम अपना अपना पाठ बजाने आए हैं। बिल्कुल। तो ये जो योग या याद की यात्रा है, ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है। नहीं, ये तो घर वापस जाने की तैयारी है, आत्मा को चार्ज करने की विधि है। सही कहा, योग ही वो शक्ति है जो आत्मा को फिर से सत्वप्रधान पवित्र बनाकर वापस शांति धाम और फिर सुखधाम ले जाने का साधन बनती है। लेकिन बाबा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न भी उठाते हैं, जो कई बार मन में आता होगा। हाँ, कौन सा प्रश्न? बाबा पूछते हैं कि जब बच्चे निश्चय कर लेते हैं, बाप को पहचान लेते हैं, 8-10 साल ज्ञान मार्ग पर चलते भी हैं, हाँ, फिर भी कुछ बच्चे हाथ क्यों छोड़ देते हैं? ओहो। निश्चय बुद्धि होने के बाद भी ये गिरावट क्यों आती है? ये सवाल तो मतलब सीधा दिल पर लगता है। सचमुच ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आखिर निश्चय के बाद ऐसी स्थिति क्यों? हाँ, क्या बाबा इसका कारण भी बताते हैं, कुछ इशारा देते हैं? हाँ, बाबा बहुत स्पष्ट रूप से 2 मुख्य कारण बताते हैं, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, क्या है वो? पहला कारण है बाप को यथार्थ रीति न पहचानना। मतलब सुना, जाना, शायद मान भी लिया, पर उस पहचान को बुद्धि में टिका कर नहीं रखा, अनुभव की गहराई में नहीं उतरे। निश्चय में कहीं ना कहीं वो संशय का बीज रह गया। हाँ बिल्कुल। और दूसरा कारण जो बहुत सूक्ष्म है, वो है क्रिमिनल आई, विकारी दृष्टि। हाँ, विकारी दृष्टि रखना। बाबा इसे कैसे समझाते हैं? ये सिर्फ स्थूल दृष्टि की बात है? नहीं, सिर्फ स्थूल काम विकार की दृष्टि ही नहीं, बल्कि किसी भी आत्मा को देह दृष्टि से देखना। अच्छा। उनके अवगुण देखना, पर चिंतन करना, ईर्ष्या द्वेष रखना, ये सब विकारी अपवित्र दृष्टि के ही रूप हैं। ओह, ये तो बहुत व्यापक है। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसी दृष्टि रखने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। माया की ग्रहचारी? हाँ, मतलब मन की स्थिति डगमगाने लगती है और धीरे धीरे पढ़ाई से रुचि हट जाती है। और फिर आत्मा अपना ऊंचा पद गवा देती है। ये बहुत गहरी बात है, दृष्टि का इतना प्रभाव। बिल्कुल। और बाबा ये भी कहते हैं कि ज्ञान समझना, जैसे ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, हाँ, या 84 जन्मों की कहानी, ये फिर भी सहज है। हाँ, ज्ञान बुद्धि में धारण करना अपेक्षाकृत सरल है। बाबा कहते हैं मैं बता सकता हूँ कौन बच्चा ज्ञान में तीखा है, किसकी धारणा अच्छी है, लेकिन मुख्य मेहनत है याद की यात्रा में, योग में। हाँ, जिसे योग कहते हैं। और ये योग इतना गुप्त है, इतनी आंतरिक अवस्था है कि बाबा कहते हैं इसका पता बाहर से नहीं चलता। अच्छा। हाँ, ये आत्मा और परमात्मा के बीच का निजी स्नेह भरा संबंध है, अंदर की बात है। तो ये याद या योग, क्या ये वैसा ही है जैसे भक्ति मार्ग में नाम जपते हैं, माला फेरते हैं? नहीं, बाबा इसे स्पष्ट करते हैं, ये मुख से नाम जपना या कोई कर्म कांड नहीं है। तो फिर क्या है? ये है अजपा जाप। अजपा जाप? हाँ, यानी मन और बुद्धि से निरंतर अपने प्यारे बाप शिव बाबा को याद करना।
उनके गुणों को, उनके स्नेह को महसूस करना, जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है स्वाभाविक रूप से, प्यार से। हाँ, बिना किसी बाहरी दिखावे के। बिल्कुल। इसी निरंतर याद से ही आत्मा पवित्र बनती है, सतो प्रधान बनती है और धीरे धीरे अपने घर मुक्ति धाम, शांति धाम जाने के लायक बनती है। और मुक्ति का अर्थ भी बाबा ने स्पष्ट किया है, ये नहीं कि ड्रामा से ही मुक्त हो गए। बिल्कुल नहीं। बाबा समझाते हैं मुक्ति का अर्थ है दुखों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति। अच्छा। इस याद के यात्रा से पवित्र बनकर पहले हम शांति धाम जाते हैं, आत्मा अपने घर जाती है, और फिर पवित्र दुनिया, सुख धाम यानी सतयुग में अपना पाठ बजाने आते हैं। और सुख का अनुभव वही कर सकते हैं जो पवित्र बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सारी मेहनत पवित्रता की है, और उसमें भी खास आंखों को संभालने की। ये आंखें ये बहुत धोखा देती हैं। इन्हें रूहानी और शीतल बनाना है। इसी पवित्रता की धारणा से जुड़ा हुआ बाबा माताओं और कुमारियों की महिमा भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में माताओं को पहले कलश मिला है, उन्हें आगे रखा गया है। हाँ, ये तो बड़ी बात है। और कुमारियाँ, हाँ, वो पवित्रता की प्रतिज्ञा के रूप में राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन। हाँ, भगवान खुद कहते हैं कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। तो रक्षाबंधन का असली अर्थ पवित्रता का बंधन, पवित्र रहने का वादा। आजकल जो राखी बांधी जाती है वो तो एक रस्म बन गई है ना। हाँ, क्योंकि पवित्र बनाने वाला बाप और उसका यथार्थ ज्ञान वो जीवन में नहीं है। सच्ची राखी तो ज्ञान और योग से ही संभव है। और ये पवित्र बनाने का काम, सबकी सद्गति करने का काम, ये तो सिर्फ एक ही कर सकता है। केवल एक, शिव बाबा, जो पतित पावन है, सद्गति दाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो देहधारी नहीं है, निराकार है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जिससे पानी की गंगा को तो हम इन आंखों से देखते हैं, पर ज्ञान का सागर, जो सच्चा सद्गति दाता है, हाँ, उसे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। उसे जानने और अनुभव करने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। जैसे आत्मा को नहीं देख सकते। बिल्कुल। आत्मा भी तो कितनी सूक्ष्म है, एक चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी के बीच, पर दिखती कहाँ है? बस जानी जाती है। हाँ, जानी जाती है। परमात्मा भी ऐसे ही है, याद किए जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं, देखे नहीं जाते। ये बात याद दिलाती है कि कैसे पहले ऋषि मुनि भी परमात्मा को खोजते खोजते नेति नेति कह देते थे। हाँ, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। बाबा कहते हैं हम भी तो एक तरह से नास्तिक ही थे। हाँ, क्योंकि अपने रचता बाप को और इस सृष्टि की रचना के आदि मध्य अंत को यथार्थ रूप से नहीं जानते थे। अब बाप ने आकर सब कुछ समझाया है, तब जाकर हम सच्चे अर्थों में आस्तिक बने हैं। आस्तिक बने। बिल्कुल। बाप ही रचता है और वो इस विशेष समय संगम युग पर ही आते हैं, जब पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना होनी है। इसी महापरिवर्तन के निमित्त शास्त्रों में महाभारत लड़ाई का गायन है। हाँ, लेकिन लोग समझते हैं उस युद्ध में श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, जबकि बाबा स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान देने वाला तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव थे, जो दिखाई नहीं देते। श्री कृष्ण तो वो तो नई दुनिया सतयुग के पहले राजकुमार हैं, प्रिंस हैं। उनके दिव्य स्वरूप और कर्मों की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। और कंस या असुर, वो आसुरी स्वभाव का प्रतीक है, जो इस कलयुगी दुनिया में इस समय व्याप्त है। एक तरह से सारी ही आसुरी संप्रदाय है। और बाबा इस संगम युग को एक बहुत ही सुंदर नाम देते हैं, पुरुषोत्तम युग। हाँ, पुरुषोत्तम युग, क्योंकि यही वो समय है जब हमें साधारण पुरुष से उत्तम ते उत्तम पुरुष, यानी देवता, हाँ, देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सतयुग को वास्तव में पुरुषोत्तम युग कहेंगे, क्योंकि वहाँ सभी आत्माएं श्रेष्ठ होती हैं, पुरुषोत्तम होती हैं। अभी तो मनुष्य आत्माएं कनिष्ठ हैं, तमो प्रधान अवस्था में हैं। बाबा कहते हैं ये गहरी बातें सिवाय ब्राह्मण बच्चों के, जिन्होंने बाप को पहचाना है और उनके बने हैं, और कोई समझ नहीं सकता। तो ये दुनिया आसुरी भ्रष्टाचारी है और सतयुग श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये चक्र कैसे चलता है फिर? पूज्य से पुजारी। बाबा समझाते हैं कि सतयुग श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, जहाँ लक्ष्मी नारायण जैसे देवी देवता राज्य करते थे। वो पूज्य थे। हाँ, पूज्य थे, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र थे। फिर जब आत्माएं धीरे धीरे सीढ़ी उतरती हैं, तो वही पूज्य आत्माएं द्वापर युग से पुजारी बन जाती हैं। अच्छा। और अपने ही देवी देवता स्वरूपों की भक्ति करने लगती हैं।
अब संगम युग पर बाप फिर से आकर हम पुजारी आत्माओं को ज्ञान और योग सिखाकर पूज्य बना रहे हैं। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्मा पूज्य पद के लायक हो ही नहीं सकता। पूज्य सिर्फ एक परमपिता परमात्मा और सतयुग त्रेता के पवित्र देवी देवता ही हैं। भारत में शिवरात्रि मनाई भी जाती है, शिव जयंती, पर उसका यथार्थ रहस्य लोग नहीं जानते। सही कहा, लोग ये नहीं जानते कि परमात्मा शिव का अवतरण इसी भारत भूमि पर होता है, संगम युग पर। बाबा तो कहते हैं आजकल शिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं करते। हाँ, सोचिए सतयुग में तो कैसा एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, कितनी शांति और सुख होगा। वहाँ देवताओं को ये भी पता नहीं होता कि उनके बाद त्रेता में चंद्रवंशी राज्य आएगा। नहीं पता होता, लेकिन हम संगम युगी बच्चे, हम सारे चक्र को जानते हैं, हम तीनों कालों को जानते हैं। कितना बड़ा नशा होना चाहिए। बिल्कुल। और इस ज्ञान को देने वाले बाप हमारे लिए क्या क्या है? सिर्फ बाप नहीं है, वो हमारे प्यारे पिता तो हैं ही, साथ में वो हमारे सबसे श्रेष्ठ टीचर भी हैं। टीचर? हाँ, जो हमें ये विश्व की हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। और सद्गुरु भी हैं। सद्गुरु जो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाकर वापस घर ले जाते हैं। वो सभी आत्माओं को वापस ले जाने आए हैं। सभी आत्माओं को, हाँ, चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, मिट्टी में नहीं मिल जाती। बाबा याद दिलाते हैं कि ये हमारा इस पुरानी दुनिया का अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म। हाँ, और हर आत्मा का इस बेहद के ड्रामा में अपना निश्चित पार्ट है, अपनी पोजीशन है जो बदल नहीं सकती। बाबा जब सतयुग का वर्णन करते हैं तो मन एकदम खुश हो जाता है। वहाँ तो जानवर भी एक दूसरे को दुख नहीं देते। हाँ, बाबा बताते हैं वहाँ मोर आदि सुंदर पक्षी होते हैं, लेकिन हिंसा या दुख की कोई बात ही नहीं होती। ताज में मोर पंख दिखाना भी बाबा कहते हैं यथार्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी को दुख देकर श्रृंगार करने की जरूरत ही नहीं। सब कुछ फर्स्ट क्लास सुखदाई, कोई घृणा वाली चीज ही नहीं होती है ही नहीं। अभी की दुनिया देखो, मकान गिरते हैं, भूकंप आते हैं, कितनी प्राकृतिक आपदाएं, कितना दुख है। सतयुग में तो बहुत थोड़े पवित्र मनुष्य होंगे, फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी, पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी राज्य। इस सुंदर भविष्य को देखते हुए बाबा पुरुषार्थ पर बहुत जोर देते हैं, हिम्मत दिलाते हैं। बिल्कुल, बाबा रोज हमें हिम्मत दिलाते हैं कि पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं होना है, कभी हार नहीं माननी है, हार्ट फेल नहीं होना है। हाँ, हार्ट फेल नहीं होना है। बाप तो सभी बच्चों को एक समान नजर से देखते हैं, एक समान श्रीमत देते हैं, एक समान पुरुषार्थ कराते हैं। ये राजधानी हम अपने लिए स्थापन कर रहे हैं। हाँ, विश्व का मालिक बन रहे हैं। बस रोज खुद को चेक करना है कि मेरा पुरुषार्थ कहाँ तक पहुँचा है। हाँ, मैं क्या बनूंगा। इतनी ऊंची मंजिल है तो पुरुषार्थ भी उतना ही श्रेष्ठ होना चाहिए। बिल्कुल। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार क्या निकाल सकते हैं संक्षेप में? पहला, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। खुद को पुरुषोत्तम बनाने का, स्वर्ग का देवता बनने लायक बनने की पढ़ाई पढ़नी है। और किसी भी हालत में पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना, दिल शिकस्त नहीं होना है, सदा उमंग उत्साह में रहना है। और दूसरा, इस बेहद के ड्रामा को समझना है। हर आत्मा का अपना अविनाशी पार्ट है, अपनी निश्चित पोजीशन है। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और अपने पाठ पर निश्चय रख सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान भी बहुत स्नेह भरा है, बहुत प्यारा है। हाँ, वरदान है, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। सच्चे स्नेही आशिक। हाँ, बाबा कहते हैं जिनका बाप से सच्चा स्नेह है, जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर डायरेक्शन, हर श्रीमत प्यारी लगती है। उनके मन में क्यों, क्या के प्रश्न नहीं उठते, समाप्त हो जाते हैं। स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। और जो स्नेही बच्चे हैं वो बड़े दिल वाले होते हैं। उनके लिए श्रीमत पालन करना मुश्किल नहीं लगता। हर बड़ी बात भी छोटी और सहज बन जाती है। वाह। और आज का स्लोगन भी बहुत प्रैक्टिकल है रोजमर्रा के जीवन के लिए। स्लोगन है, कोई भी बात को फील करना ये भी फेल की निशानी है। मतलब? यानी अगर छोटी छोटी बातों का असर होता है, दिल पर लग जाती हैं, मन उदास हो जाता है, तो ये भी एक प्रकार की आंतरिक कमजोरी या कहें कि असफलता की निशानी है। तो फील करने के बजाय सार को समझना है, विशाल हृदय बनना है, बातों में नहीं जाना है। अव्यक्त इशारा क्या मार्गदर्शन दे रहा है?
इशारा है कि अब समय है लगन की अग्नि को तेज करके योग को ज्वाला रूप बनाने का। योग को ज्वाला रूप? हाँ, यानी याद ऐसी शक्तिशाली हो जो विकारों को भस्म कर दे और वायुमंडल को पावन बनाए। इसकी सहज विधि? बाबा बताते हैं, सदा खुद को सारथी और साक्षी समझकर चलो। सारथी और साक्षी? हाँ, आत्मा शरीर रूपी रथ की सारथी है, मालिक है। यह स्मृति हमें देह और देह के आकर्षण से सहज ही न्यारा कर देती है। जब खुद को सारथी समझेंगे तो ये कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार भी हमारे कंट्रोल में रहेंगे, हमारे आदेश प्रमाण चलेंगे। बहुत सुंदर। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। चिंतन के लिए विचार। बाबा ने कहा, याद अंदर गुप्त है, बाहर से दिखती नहीं। वो आत्मा और परमात्मा के बीच का अनुभव है। तो आज सारे दिन में अपनी इस याद की यात्रा को बाबा के साथ अपने स्नेह के संबंध को और गहरा और रूहानी बनाने के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा प्यारा सा अभ्यास किया जा सकता है जिसे सिर्फ हमारी आत्मा महसूस करे और हम बाप के प्यार में समा जाएं। ओम शांति।